एक डब तो खून काट लिया, ऊपर से जूस पिया दिया, फायदा क्या हुआ। रही बात हम कौन से का कान पकड़ कर लिया, हम योगी जी का जाकर कान पकड़े या कुछ करें, भाई हमारे पास मुकदमा दर्ज दगा वो सरकार में, नुका सरकार की गाड़ी नहीं फिर योगी जी के जो बयान है वो बहुत गलत है। तो जाति के नाम पे माहौल खराब करने वाले लोग हैं, जाति के नाम पर मर्डर करते हैं, जाति के नाम पर मुठभेड़ कराते हैं। मंत्री जी का भी बयान आया कि बरेली जाके दिखाओ पता लगेगा। ये तो मंत्री जी तो किसी के है ही नहीं। सही मायने 2022 में क्या नाम है, तेजेंद्र निर्वाल जी को चुनाव हरवाया, प्रसन्न चौधरी को चुनाव जितवाया, और अब चुनाव जितवाया इन्होंने जो है इकरा को चुनाव जिता। नहीं बीजेपी से, बीजेपी कैसे उनको टिकट देगी जो बीजेपी में रहते, बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव हरवाते हैं, वो तो कैसे पार्टी उन लोगों पे विचार करेगी। उनका तो नहीं, ये तो है कि जाति के आधार पर किसान बटा हुआ है। ये हाँ, कम से कम 450 से कम रेट नहीं होना चाहिए था गन्ने का। चेयरमैन सो रहा भाई, चेयरमैन जो है बीजेपी का चेयरमैन है वो सो रहा नहीं। चरण सिंह का बजने वाला है इसी की जस के 12 के बजना आयो सबकी टकटकी बांध दगा यो नु बांध दगा। इनका तो फुर्दसी होगा, 2 बीघे में ट्रॉली गंडे होंगे, उस तभी बेहतरीन वाला होगा। कह लगा ट्रॉली लियो और पी से पहले ले लो, ट्रॉली बाद में घेर दियो। क्या रेट योगी जी को यह कहना चाह बस थोड़ा घना ऐसा कर ले, इतना गजब का हमारा यो मुख्यमंत्री है, कम से कम इस किसानों के बारे में भी सोचना, और तो सारे काम ठीक कर रहा। एक सुविधान की बात होती है, मगर एक देश एक किसान एक रेट क्यों नहीं? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर सत्ता के लोग जो है या यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो क्यों सोए हुए हैं? तो मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम शामली में है और यहाँ पर सभी किसान और किसान यूनियन के लोग मौजूद हैं। अभी जो है दीपावली मन चुकी है, पेमेंट शामली गन्ना शुगर मिल का तो है, मगर 2 मिलें अभी भी अछूती हैं। आखिर शामली जिले के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों है कि शामली शुगर मिल जो एक धसी हुई मिल थी उसका पेमेंट हो गया, मगर जो जिसकी कई फैक्ट्रियां हैं उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। अभी तक गन्ना डिक्लेयर नहीं, गन्ना भाव जो है मांग कर रहे हैं किसान वो डिक्लेयर नहीं हुआ। अभी बात करें तो कल हरियाणा में भाव घोषित हो गया है 415 रुपए। तो देखते हैं क्या स्थिति है, क्या विचार है किसानों के। तो आइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी मंजीत जी, बहुत बढ़िया जी। शामली का पेमेंट तो हो गया, मगर 2 मिलें अभी ऐसी हैं जिन्होंने किसानों का पेमेंट नहीं दिया। मंजीत जी, पहले तो आपको जो गोवर्धन की जो हार्दिक शुभकामनाएं, और आपने जो प्रश्न किया कि शामली का हो गया, थाना वाहन और बोगर 2 फैक्ट्री बचती हैं, उनका क्यों नहीं हुआ, तो इसका तो सीधा जवाब है कि देने की नीयत नहीं है। शामली शुगर फैक्ट्री 2024 और 25 पेराई 17 का संपूर्ण भुगतान बहुत पहले कर चुकी। मिल बंद हुआ था, 20 दिन के बाद भुगतान हो गया था। वही मंडी और वही जो है बाजार है, इनके लिए बाजार अलग थोड़ी है कोई। लेकिन थाना भवन का जो बजाज ग्रुप है, गोगर की जो बात है, इनके देने की नियत ही नहीं है। सरकार और प्रशासनिक तंत्र जो है उदासीन है, इन पे कोई ना डीसीओ का दबाव है, ना डीएम साहब का दबाव है। सरकार का कोई दबाव होता 6 दफा आरसी कट ली, इम्प्लीमेंट्स आरसी के नहीं हो पाते। यहाँ तो बड़ी बड़ी आरसी कटती है, फिर ये पता नहीं वो आरसी आके यहाँ जिला स्तर पे कहाँ गायब हो, क्या घास पहुंचे, क्या रड़ा है। अभी किसानों ने मांग उठाई कि ब्याज रह रहा हमारा, अभी आरसी बिल्कुल रह रहा जी, बिल्कुल रह रहा, ब्याज रह रहा, बिल्कुल रह रहा। मुनासिब बात है, ब्याज मिलना चाहिए। हमसे जब हम सहकारी समिति से खाद बीज उठावे तो वो हमसे ब्याज ले। बिजली का पेमेंट हमारा लेट हो जाए तो वहाँ पेनल्टी लग जाए, केसीसी हमारा लेट हो तो वहाँ पे हमारे पेनल्टी लगे। तो यूनियन का क्या रुख रहेगा? यूनियन का रुख तो बिल्कुल स्पष्ट है। यूनियन तो हमेशा से इस मुद्दे को लेकर प्रखर रही है, और अब भी यूनियन जो है बिल्कुल इस मामले को लेकर जो है बड़े आंदोलन करेगी। अभी 17 तारीख में कार्यक्रम था जो पूरे प्रदेश व्यापी हर जिला मुख्यालय पे था। गन्ना मूल्य भुगतान बकाया और गन्ना पेराई सत्र के मूल्य की घोषणा करी, यही बात थी। नमस्कार बाबा जी, कैसे हैं? ठीक है जी। गन्ने का रेट बढ़ेगा नहीं कुछ लगे आपको, जैसे तजुर्बेकार हो? हमें क्या पता, बीज बढ़ाओगे जी भी तो बढ़ेगा। जरूरत तो है, जरूरत तो सबको है। आखिर क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्या किसान एक नहीं है? किसान तो एक है पर सरकार एक नहीं। सरकार को है बेईमाना। सरकार तो सेंटर में भी वही और उत्तर प्रदेश में भी वही और शामली में भी वही, और वही हरियाणा में बढ़ा दिया, यहाँ बोली ना। हाँ जी, कैसे है? ठीक है जी मंजीत जी। कपिल भाई, आप लड़ाई लड़ते हैं और तमाम यूनियनें जो है किसानों की बात करते हैं, मगर किसान आज भी त्रस्त है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। शामली मिल का तो पेमेंट हुआ है, बाकी 2 मिले हैं, ब्याज नहीं मिल पा रहा किसानों को, तो क्या कहें? नहीं, ब्याज का ही तो खेल है। ब्याज का जो खेल है उसमें शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं, और ये कारपोरेट घराने जिनकी फैक्ट्रियां हैं। लगभग अगर शामली का जो औसत लगा हुआ है तो लगभग ब्याज का खेल भी 60 करोड़ का बैठा है 1 साल का।
जो ब्याज बैठता है शुगर मिल पे। पहले क्या था 2013 से पहले 14 से पहले के चीनी की बोरी बनी थी, उसका 85% का लिमिट बन जाती और किसान का भुगतान हो जाता। 14 से बाद में वो प्रक्रिया इन्होंने खत्म कर दी। जैसे 60 करोड़ का यहाँ खेल हुआ है तीनों शुगर मिल में ब्याज का, तो चंदे का 30 करोड़ शासन उसे चल जाता होगा भाई पार्टी को चंदे के रूप में, कुछ प्रशासन ले लेता होगा अधिकारी लोग, फिर भी मिल को मेरे हिसाब से 30 करोड़ रुपए बच जा। सारा किसानों का ही तो पैसा है, वो खून चूस रहे। इस पर विचार करना चाहिए सरकार को भी और प्रशासन को भी। किसान धरने प्रदर्शन करता है अपनी बात मनवाने के लिए, पर जूम नहीं चलती इनका। क्यों नहीं चलती? क्योंकि उनका स्वार्थ है इसमें। अगर स्वार्थ ना होता तो डंडा शासन भी चलाता और प्रशासन भी चलाता। हम अभी सपा विपक्ष में है, वो ब्याज की मांग कर रहे हैं, मगर आपको याद होगा कि जो पहले ब्याज जो है माफ किया था मिलों का, वो जो है सपा सरकार ने ही किया था। मैनू कह रहा विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष है कहाँ? कौन सा प्रदर्शन कर रहे हैं? हम भी देख रहे हैं पिछले 10-12 साल से कोई प्रदर्शन एक बताओ किसानों के प्रति करा हो विपक्ष ने? विपक्ष ने तो यहाँ धरती में ही तार दिया। हम किसान को सड़कों पे उतरना पड़ रहा, सामाजिक संगठनों को उतरना पड़ रहा। भाई हमें क्यों विपक्ष की लड़ाई लड़नी पड़े? क्योंकि विपक्ष नहीं है यहाँ। रही बात ब्याज की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है 14 दिन में अगर भुगतान नहीं हो ब्याज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को हम कहना चाहें जी इस पर खुद संज्ञान ले लो, एक जनहित याचिका हम दायर करवा देंगे, पर सरकार उसमें वीटो करे जाके कि न ब्याज नहीं देना। क्यों करे वह सरकार वीटो जब वो किसान हितैषी है? किसान हितैषी सरकार नहीं है, ये कारपोरेट घरानों की सरकार है। उन्हें से चंदा लेती है अपना सरकार, अपनी गाड़ी घोड़े का खर्चा चलाती है। तो ये सब मसला है। आप इसे मंजीत भाई समझ सकते हो। किसान तो पिस रहा, मजदूर पिस रहा, मिडिल क्लास पिस रहा, इसमें छोटा व्यापारी पिस रहा। इसमें किसानों को कह रहे सम्मान कर रहे, सम्मान निधि का क्या आकलन करेंगे? अरे मैनू कह रहा है एक डब तो खून काट दिया, ऊपर तक जूस पिया दिया, फायदा क्या होया? किसान को मिल के रहा 6,000 की सम्मान निधि से क्या फर्क पड़ रहा है भाई? हरियाणा में जाओ, बुजुर्गों की 3200 रुपये पेंशन है एक महीने की, देना तो वो है। गन्ना भुगतान वहां 415 को हो गया, हम 370 पे लटक रहे हैं यहाँ। सरकार तो एक ही है। रोजगार की बात होनी चाह। यूनियन की क्या मांग है? रेट 450 मांग है हमारी भाई। इस सरकार को हम बताना चाहे 450 से कम मंजूर नहीं है, और नहीं देते तो इनका इलाज करा जाएगा। रही बात पहले तो सड़कों पर उतरेंगे, और सड़कों पर नहीं उतरेंगे वोट से भी इनका इलाज है। किसान बिरादरी सब करना जाना है। शामली ने भुगतान कर दिया। रही बात हम कौन से का कान पकड़ कर लिया, हम योगी जी का जाकर कान पकड़े या कुछ करें भाई? हमारे पास मुकदमा दर्ज है वो सरकार में, सरकार की गाड़ी नहीं। फिर भी भारतीय किसान यूनियन जो है सरकार की गाड़ी में खड़ी और उसका विरोध कर रही, चाहे वो गन्ना भुगतान हो, चाहे गन्ना रेट हो, चाहे अलग कोई मुद्दा हो, उस पर सरकार के हम खिलाफ है और खिलाफ रहेंगे। इसमें सरकार यहाँ फेलियर है। मंदिर विवाद जो आपने बताया वो छप्पर का मंदिर विवाद है, तो हम मंदिर विवाद अगर किसी असामाजिक तत्व में उसमें तोड़ फोड़ करी, अरे हम तो मिलजुल कर उससे बढ़िया मंदिर बना लेंगे, उसका नवीनीकरण कर लेंगे, उसका जीर्णोद्धार कर लेंगे, पर झगड़ा ना करें। ये झगड़े की बड़ी साजिश होती है जिसमें एक आम लोग फंस जाते हैं। इन सब से बचना चाहिए। जो गलत करे उसका विरोध करना पड़ेगा। नमस्कार मिलपाल जवान जी नमस्ते, मैं बढ़िया हूँ। आप बताइए कैसे मंदिर जी? आपके क्षेत्र की राजनीति गरमाई हुई है। इकरा हसन जी ने कहा, एक बयान दिया जिसके बाद ये पूरा भूचाल हुआ कि देश की जो है व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जो योगी जी ने कहा है डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। योगी जी के जो बयान है वो बहुत गलत है। और किस बात की डेंटिंग पेंटिंग करेंगे? वो तो पक्षपाती हैं, जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। जो माहौल बिगाड़ेगा उसकी नहीं, वो तो जाति के नाम पे माहौल खराब करने वाले लोग हैं। जाति के नाम पर मर्डर करते हैं, जाति के नाम पर मुठभेड़ कराते हैं, जाति के नाम पर पद दिए जाते हैं, जाति के नाम पर टिकट दिए जाते हैं। वो तो जातिवादी सोच का व्यक्ति है और सही मायने में वो इस प्रदेश में न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। मंत्री जी का भी बयान आया कि बरेली जाके दिखाओ पता लगेगा। ये तो मंत्री जी तो किसी के है ही नहीं। सही मायने में भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुनाव हरवा। इसने जो है 2017 में चुनाव हरवाया। इसको क्या नाम 2022 में क्या नाम तेजेंद्र निर्वाल जी को चुनाव हरवाया, प्रसन्न चौधरी को चुनाव जितवाया, और अब चुनाव जितवाया इन्होंने जो है इकरा को चुनाव जिता। कैराना की दावेदारी कर रहे हैं मनीष चौहान, कैराना से जो है विधायक थी। अब पता नहीं बीजेपी कैसे उनको टिकट देगी। जो बीजेपी में रहते बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव हरवाते हैं, वो तो कैसे पार्टी उन लोगों पे विचार करेगी? उनका तो कहीं कुछ है नहीं।
अच्छा, क्यों रेट नहीं बढ़ पा रहा, इसके लिए मूल आप जो है समस्या क्या मानते हैं? नहीं, ये तो सरकार की जो नीति है वो द्वेषपूर्ण नीति है। ये सरमाएदारों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। किसान के पक्ष में तो ये बात ही नहीं करते हैं। गन्ने का जो भाव है वो 450 रुपये मिलना चाहिए। शाहजहांपुर गन्ना जो संस्थान है वो बताता है कि 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने में किसान की जो लागत आती है वो 400 रुपये आती है। 14 दिन के बाद गन्ना किसानों को मैं ब्याज के पैसा मिलना चाहिए। अब नहीं मिलता तो कहीं न कहीं किसानों के तो हक को खाया जा रहा है, किसानों का तो लूट हो रही है, किसानों का शोषण हो रहा है। तो किसान बेचारा शरीफ है, हर साल कई हजार किसान आत्महत्याएं कर लेते, कौन सुनता है किसानों की? ये तो भारतीय किसान यूनियन लड़ाई लड़ती है इस वजह से। किसान मानते हैं अब जातियों में बटा हुआ है, अपनी मांगों के लिए एकजुट नहीं हो रहे। 70,000 किसान है, 700 भी नहीं होते। नहीं, ये तो है कि जाति के आधार पर किसान बटा हुआ है। ये राजनीतिक लोग, जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनका षड्यंत्र है। किसान बिरादरी को बांटने का, तोड़ने का काम ये करते हैं। इसी वजह से ये लोग बाग तो कैसे किसान भाईचारा आप जोड़ेंगे ताकि एक आवाज बुलंद हो और किसानों को जो है अपना हक मिल सके? नहीं, चौधरी चरण सिंह जी ने ये काम किया, महेंद्र सिंह टिकैत ने जोड़ने का काम किया, नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी पुरजोर कोशिश में है कि देश का किसान जो है वो एकजुट हो, तभी तो हमारी लड़ाई मजबूत होगी। बहुत बढ़िया जी मंजीत जी। आप मानते हैं कि दीपावली थी तो किसानों को एक सौगात मिलनी चाहिए थी कि अब की बार 450 पार? हाँ, कम से कम 450 से कम रेट नहीं होना चाहिए था गन्ने का। इस पर सरकार को बहुत सहानुभूति विचार करना चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा है और किसान को डीएपी खाद बहुत ज्यादा महंगा मिल नहीं रहा, तो कम से कम 450 से कम का भाव नहीं देना चाहिए सरकार को। मेरठ में एक लॉलीपॉप दिया गया था कि 400 पार, 450 गन्ने का रेट होना चाहिए। लगभग 11 साल हो गई। जिसकी सरकार है उन्होंने लॉलीपॉप दिया, अब इसको बढ़ा नहीं रहे, किसानों को परेशान करा जा रहा। कहीं ओटीपी में फंस गया क्या ये रेट? क्या पता, उस फंस गया होगा। उनकी ओटीपी तो तेज चले। हाँ, उनकी ओटीपी, उनकी मोबाइल, उनके भाई सरकार है नहीं की। जब क्या बात है, मोदी कहाँ गया? अच्छा, डिजिटल भारत हो रहा है मगर किसान डिजिटल कब होगा? भाई ये तो सरकार के ऊपर है कि डिजिटल बनाओगी। हम लोग है जो कर भाई ये खाते में सबके पैसे ले और वे डाल दो डिजिटल, वे देखेंगे ये हमें क्या कर रहे। क्यों भाई? कब ऐसा होगा कि इधर बुग्गी डली या ट्रॉली डली शर्मा जी और इधर पेमेंट टकती सी आ जाए? 15 दिन में तो आ ही जाएगा। अब क्या? शामली मिल का नहीं, शामली आ जाएगा। थाना भवन उनकी लग रही है आपको? थाने भवन और ऊन मिल को जो है अभी इसमें डीएम साहब से वार्ता चलेगी, इसमें से धरना प्रदर्शन करेंगे। आप युवा हैं, युवा शक्ति है अब तो। हाँ जी, हाँ जी। किस तरह से आगे लेकर चलते? भाई हम तो संगठन, हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में काम करेंगे। अच्छा, बिजली की सबसे बड़ी समस्या है स्मार्ट मीटर जो है धड़ल्ले से जो काम चल रहा है। गांव-गांव जो है विरोध भी हो रहे हैं मगर लग रहे हैं। गांव-गांव जाकर इन्हें जो है किसानों को अपने यहाँ रोकना पड़ेगा, स्मार्ट मीटर का विरोध करे और भारतीय किसान यूनियन साथ में है इनकी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आओ मंजीत भाई। और कैसे हैं अध्यक्ष जी? बहुत बढ़िया। जैसे आप तो पूरे नगर की जो है जिम्मेदारी अध्यक्ष है, आपके बाहर ये गंदगी क्यों है? क्या ये जो है चेयरमैन सोए हुए हैं? चेयरमैन सो रहा भाई। चेयरमैन जो है बीजेपी का चेयरमैन है, वो सो रहा। यूनियन का रण सिंगा तो ऐसा है, वो तो अच्छू की आंख खोल दे। रण सिंह आप सो रहे? नहीं, रण सिंह का बजने वाला है इसी की। के 12 कई बजना आयो। ये हमारा पूर्व मेंबर में टानिंग है, एक मेंबर भी सो रहे बीजेपी के यूनियन। इसका नवीकरण करेंगे जीप सही तरीके से चलागा काम। हर बात रही गन्ने की, आप कह रहे थे ना भाई को, जिला अध्यक्ष जी को कहने लगा भाई इसका और मिल लूंगा, क्या होगा? यो जो मिल है त्रिवेणी, इसका सबकी टकटकी बांध देगा यो नु बांध देगा। इस पर कुछ सेंटर आगे निंगे के 10-12 सेंटर आगे। इस पर गन्ना है बहुत कम, इनका फसल नहीं है इनका किसान का। इनका तो फुर्दसी होगा, 2 बीघे में 1 ट्रॉली गंडे होंगे। गंडे का कंपटीशन होगा आखिरी में। क्या वो 2 रहेगा? एक बार पहला आया था। हाँ, उस तभी बेहतरीन वाला होगा। क्या लगा ट्रॉली लियो और पी से पहले ले लो, ट्रॉली बाद में घेर दियो। यो आने वाला टाइम, इसीलिए नहीं सरकार बढ़ाली रेट घोषित कर दी। बस कुछ भी नहीं, फसल तो ही नहीं, कुछ फसल नहीं है। क्या योगी जी को कहना चाहोगे जो आपकी सुने? भाई हम तो क्या रेट योगी जी को क्या कहना चाह, बस थोड़ा घना ऐसा कर ले। इतना गजब का हमारा यो मुख्यमंत्री है,
कम से कम इस किसानों के बारे में भी सोचना, और तो सारे काम ठीक कर रहा। ये जो हमारे बराबर में प्रदेश है हरियाणा, कम से कम इसकी पूर्व बराबर तो आ जा भाई। वहाँ 415 पर जाली बात, हम तो 370 पे लटक रहे। तो हम तो यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी को, भाई इस बारे में जरूर सोच ला। चलिए, आपने देखा किसानों ने अपने मुद्दे रखे, बात रखी कि भाव घोषित होना चाहिए। किसान का गन्ना डलने की स्थिति है, मिल जो है सिट्टी बजाने वाला है, मगर किसानों को यही नहीं पता कि उनका गन्ने का भाव क्या होगा। तो देखते हैं क्या स्थिति रहती है। आखिर एक देश एक संविधान की बात होती है, मगर एक देश एक किसान एक रेट क्यों नहीं? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर सत्ता के लोग जो है या यहाँ के जनप्रतिनिधि है, वे क्यों सोए हुए हैं, या उनकी कोई सुनवाई नहीं है? क्या सिर्फ 2 या 3 लोगों तक ही सरकार सिमट कर रह गई है? तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।